नूह में भड़की हिंसा के बाद से हरियाणा सरकार सख्त है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ एक्शन का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हरियाणा पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां उपद्रवियों की तलाश और पहचान में जुट गई है। हरियाणा के हर जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स अपनी नजर बनाए हुए है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी साफ कर दिया कि हिंसा में हुए नुकसान की वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी। उपद्रवियों के खिलाफ सरकार का एक्शन प्लान तैयार। उपद्रवियों से होगी नुकसान की वसूली। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका। इकतीस जुलाई को जिस तरह से हरियाणा के नूह में हिंसा भड़की, उसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा ऐसी घटना और उपद्रवियों से निपटने के लिए सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उपद्रवियों की कमर तोड़ने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। हिंसा भड़कने के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। वहीं कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, ताकि उपद्रवियों और उन्हें शरण देने वालों से सख्ती से निपटा जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उपद्रवियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हिंसा में हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी के नुकसान की वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। हरियाणा सरकार प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल करने में जुटी है। प्रदेश के जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की भी नजर बनी हुई है। नहीं कहूंगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज़ है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए क्योंकि कोई घटनाएं छोट किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहाँ सबके ऊपर ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। नूह हिंसा के बाद से लगातार इसके पीछे बड़ी साजिश होने की बात भी कही जा रही है। लिहाजा इस मामले में हर एंगल से जांच जारी है। हिंसा की जांच में जुटी एजेंसियां पुलिस के साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद ले रही हैं। वही सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जांच के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाह रहा है, लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहां पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना, और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। नूह में भड़की हिंसा के बाद से ही सरकार लगातार एक्शन मोड में है। हिंसा की शुरुआत सोमवार को 2 पक्षों में टकराव के बाद हुई थी और फिर कई शहर इसकी चपेट में आ गए और हिंसा की आग गुरुग्राम तक पहुंच गई थी। इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। शासन और प्रशासन की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की गई।
हिंसा के बाद से नूह में लोग डरे हुए हैं। यही वजह है कि दूसरे जगहों से वहां काम के लिए आए मजदूर भी अब डरे सहमे हैं और अब काम बंद होने की वजह से वो वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी डर लगा हुआ है और इनका रोजगार भी छिन जाएगा, वो इस बात से डर रहे हैं। नूह को जाने वाली सड़क पर हम मौजूद हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर मजदूरों का एक गुट जो है वो यहाँ से निकल रहा है। यहाँ काम करने के लिए मजदूर पहुंचे थे, फिलहाल ये यहाँ से जा रहे हैं। आप देखेंगे इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं और जो अपना जो साजो सामान है वो देखिए किस तरह से सिर पर लाद कर वो यहाँ से निकल रहे हैं। दरअसल कई तरह की आशंकाएं लोगों के बीच में, एक तो काम कम है, साथ ही अभी कर्फ्यू जैसे हालात हैं, यहाँ नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है। उसके बाद ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कब से यहाँ पे थे, इन्हीं से समझ लेते हैं। ये बताइए कि अपना नाम बताइए। आप बताओ। धर्मपाल नाम है मेरा। हाँ, यहाँ से आप कितने दिन नूह में रह रहे थे और कहाँ जा रहे हैं? देख रहे हैं सामान एक महीने से रह रहा हूँ मैं यहाँ। हाँ। काम मजदूरी लगना रही है, हमारे गाँव जा रहे हैं। हाँ। गाँव क्यों जा रहे हो? मजदूरी ना लग रही, पैसे ना खाने को, कहा करूँ मैं। दंगा हुआ, आपने देखा, क्या स्थिति है? हाँ, मतलब मन में उसी डर की वजह से आप लोग जा रहे हैं क्या? डरना है, मेरे को खाने को नहीं मिलेगा, मैं यहाँ क्या करूँगी? डरने से क्या है? मतलब यहाँ पे काम नहीं है, कर्फ्यू की वजह से पैसे भी ना है, ठेकेदार ने पैसे ना दिए, क्या करूँगी यहाँ रह के? अब हालात पूरी तरह से काबू में, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालांकि हरियाणा सरकार ने केंद्र से एक हफ्ते के लिए 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कंपनीज मांगी हैं। इन अर्धसैनिक बलों को नूह के साथ लगे जिलों में तैनात किया जाएगा। पलवल, फरीदाबाद में 2-2 और सीएपीएफ की 1 कंपनी गुरुग्राम में तैनात होगी। 20 कंपनी पैरामिलिट्री की केंद्र के तरफ से आई थी, उनमें से 14 कंपनी नूह में हमने रखा है। नूह में सुरक्षा कड़ी है। 6 आईपीएस अधिकारियों की टीम को नूह जिले में पहले ही तैनात किया गया है। जहां जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। हरियाणा पुलिस ने दावा किया कि नूह हिंसा मामले में मोनू मानेसर की भूमिका की जांच शुरू हो गई और आरोप लगा कि मोनू मानेसर के एक वीडियो के बाद ही नूह में हालात तनावपूर्ण बन गए, जिसके बाद वहां बवाल हुआ। और अब पुलिस नूह में हुए हिंसा और बवाल में मोनू मानेसर की भूमिका की जांच में जुट गई। मोनू मानेसर की तलाश जारी है, जल्द से जल्द उसको भी पकड़ के अरेस्ट करा जाएगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री ने मोनू मानेसर के उस वीडियो के सामने आने के बाद शुरू हुए विवाद पर अपनी बात रखी। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है। क्योंकि आरोप लगा कि शोभा यात्रा में मोनू मानेसर की मौजूदगी की खबर के बाद नूह में हालात बिगड़ गए और फिर वहाँ बवाल हो गया। नूह में हिंसा के बाद के पीछे साजिश का शक जताया जा रहा है। नूह में जो एफआईआर हुई है उसमें भी साजिश का शक और